हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी पाने के लिए हमने वर्षों तक लड़ाई लड़ी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। सबसे पहले 1857 में बिगुल फूंकी गई और इसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पैदा हुए मंगल पांडे ने अंजाम दिया था। मंगल पांडे ने 1857 में भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे भारत के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने ये एहसास दिलाया कि अगर हम चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उन्हीं की बदौलत आज़ादी की लड़ाई ने रफ्तार पकड़ी और हम आज़ाद हुए। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 19 जुलाई 1827 को हुआ था। उनके गांव का नाम नगवा है और उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे का सिर्फ 22 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में चयन हो गया था। वह बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34 बटालियन में शामिल हुए थे। इस बटालियन में अधिक संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती होती थी, जिस वजह से उनका चयन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने ही बटालियन के खिलाफ बगावत कर दिया था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इसी बगावत ने उन्हें मशहूर कर दिया और आज़ादी की ज्वाला में घी का काम किया। इसी वजह से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। कहते हैं कि अंत ही आरंभ है और मंगल पांडे के जीवन का अंत ही स्वाधीनता संग्राम का आरंभ था। 1857 में विद्रोह की शुरुआत तो सिर्फ एक बंदूक की गोली की वजह से हुआ था, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा कि आज़ादी मिलने तक जारी रहेगा, ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। अंग्रेजी शासन ने अपने इस बटालियन को एनफील्ड राइफल दी थी, जिसका निशाना अचूक था। इस बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया काफ़ी पुरानी थी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से खोलना होता था और मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया, क्योंकि ऐसी बात फैल चुकी थी कि इस कारतूस में गाय और सुअर के मांस का उपयोग किया जा रहा है। मंगल पांडे का विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत को पसंद नहीं आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को तय तिथि से 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई थी कि उनकी फांसी से हालात बिगड़ सकते हैं। मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों से भी इसका विरोध करने के लिए कहा और ऐसा ही हुआ। मंगल पांडे की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उनकी मृत्यु ने अंग्रेजी शासन को स्पष्ट संदेश दे दिया कि आने वाला दौर मुश्किल होने वाला है। मंगल पांडे की फांसी के एक महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई। इसके बाद कई और जगह से ही ऐसे ही खबर आने लगी। मंगल पांडे को जब उनके साथियों ने गिरफ्तार करने से मना किया तो उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिसमें वह घायल हुए थे। मंगल पांडे ने अपने साथियों को अंग्रेजी हुकूमत का सामना करने के लिए प्रेरित किया। मंगल पांडे के बलिदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1984 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। मंगल पांडे का सिर्फ 22 वर्ष में अंग्रेजी सेना में चयन हुआ था। मंगल पांडे ने केवल 30 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। मंगल पांडे के जीवन पर प्रसिद्ध नारायण सिंह ने एक कविता लिखी है कि गोली के तुरंत निशान भइल, जननी के भेंट परान भइल, आज़ादी का बलिवेदी पर मंगल पांडे बलिदान भइल। यानी कि मंगल पांडे का जब गोलियों से सामना हुआ तो वीर सपूत आज़ादी के लिए कुर्बान हो गया। उत्तर प्रदेश का बलिया 2 नदियों के बीच स्थित है और परिणाम स्वरूप इसकी प्रकृति बहुत रेतीली है। स्थानीय रूप से रेत को बालू के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में इस स्थान को बलियान के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बदलकर बलिया हो गया। भारत में पहली क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे शहीद होने वाले प्रथम सेनानी थे। बलिया के लोगों ने अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य के दम पर लगभग पौने 200 साल से पड़ी गुलामी की बेड़ियां काट दी और 19 अगस्त 1942 को ही स्वतंत्रता के सुप्रभात का दीदार कर लिया। भारत की स्वतंत्रता की पहली किरण बलिया में ही फूटी थी। 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी। बैरकपुर के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया था। जल्लादों ने अपने हाथ मंगल पांडे के खून से न रंगे जाने की बात कहते हुए फांसी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से 4 जल्लादों को बुलाया।
मंगल पांडे की फांसी की खबर सुनने के बाद कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया, जिसे देखते हुए ब्रिटिश राज ने मंगल पांडे को फांसी 18 अप्रैल के बजाय 8 अप्रैल को ही दे दिया। ब्रिटिश इतिहासकार रोजी लिलबेलन जोन्स की किताब द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया 1857-58 अनटोल्ड स्टोरीज इंडियन एंड ब्रिटिश में जानकारी दी गई है कि 29 मार्च की शाम मंगल पांडे यूरोपीय सैनिकों के बैरकपुर आने की खबर को सुनकर काफ़ी बेचैन हो गए थे। मंगल पांडे को लगा कि ये सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि मंगल पांडे ने अपने साथियों को भड़काया और ब्रिटिश अफसरों पर हमला बोल दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के पीछे यही अफवाह थी कि बड़ी संख्या में यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। उसी दौरान मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को इसका नारा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि फिरंगियों के खिलाफ सबसे पहला नारा मंगल पांडे के मुंह से ही निकला था। यही वजह है कि मंगल पांडे को स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी कहा जाता है। 29 मार्च 1857 के दिन ही मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बैगनर लिखते हैं कि शाम के 4 बजे थे और मंगल पांडे अपने तंबू में बैठे बंदूक साफ कर रहे थे। तभी मंगल पांडे को यूरोपीय सैनिकों के आने के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद मंगल पांडे को एकदम बेचैनी सी महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि ये सारे यूरोपीय सैनिक भारतीय सैनिकों को मारने आ रहे हैं। तभी मंगल पांडे अपनी ऑफिशियल जैकेट, टोपी और धोती पहनकर तंबू से बाहर निकले और क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग के करीब परेड ग्राउंड की ओर दौड़ पड़े। मंगल पांडे ने ही क्रांति का पहला बिगुल फूंका था, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ।